बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग विविध पर्वों, व्रतों और त्योहारों की कथा सुनाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हरतालिका व्रत का, उसमें महत्व बताएंगे हम आपको। शीर्षक है हरतालिका व्रत का महत्व, कथा, मुहूर्त, पूजा विधि। हिंदू महिलाओं में हरतालिका व्रत का बहुत महत्व है। इसे हरतालिका तीज भी कहते हैं। महिलाएं इस दिन शिव पार्वती का विधिवत पूजन करके अपने पति और परिवार के कुशल क्षेम का वरदान मांगती हैं। हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है हरतालिका व्रत। यह व्रत इस बार शुक्रवार 6 सितंबर को जो है पड़ रहा है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति व समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दिन हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुननी व पढ़नी चाहिए। अब आइए सुनाते हैं आपको हरतालिका तीज की जो तीज है उसकी कथा क्या है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हों। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में प्राप्त हुए? महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में जो गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है। जिसके प्रभाव से तुमको मैं मिला, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद यानी भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था और जो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, हिमवान भी कहते हैं जिसे, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से गुंजायमान रहते हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी
चिंता हुई। चिंता में वो सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी जो है कहीं से आए और देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमवान ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहीं क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमवान बोले, यदि भगवान विष्णु स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही कन्या दूंगा। हिमवान का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमवान ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं तुमको सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ और मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती के इस वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमवान ने तुमको घर पर ना पाकर उनको पुत्री को घर में ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर ग्रहण करके ले गया है, हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर हिमवान से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमवान बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने नस लिया है, या किसी सिंह ने खा लिया है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर हिमवान दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा से तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई। उस गुफा में प्रवेश कर गई जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को भी गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया
जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थीं, मैंने आकर तुमसे कहा, हे वारानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी से मेरे महादेव जी ही मेरे पति हों, ऐसा वरदान दें। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। व्रत इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ गए। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों आ गई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन अर्धांगिनी कहते हैं ना, प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा हरतालिका। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल तो बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचरण करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। बालू की मूर्ति की जगह आप शिव पार्वती के चित्र एक चौकी पर रखकर पूजा कर सकते हैं। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे माहेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद माह के शुक्लपक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:31 पर होगा। उदित तिथि के चलते हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं
सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा शुरू करने से पहले मंदिर की या पूजा स्थल की सफाई करें। व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लें व्रत का। उस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दें और केले के पौधे पर भी जल चढ़ाएं। इस मौके पर भगवान शंकर और माँ गौरी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें। शिव जी को चढ़ाने की सामग्री: हरतालिका तीज के दिन शिव जी को बेलपत्र, पान का पत्ता, केले का पत्ता, बांस, देवदार पत्र, भृंगराज, अशोक का पत्ता, धतूरा और कनेर चढ़ाएं। गणेश जी की पूजन सामग्री: हरतालिका तीज के दिन शिव गौरी के साथ भगवान गणेश की भी पूजा होती है। हरतालिका तीज हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं, सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। हरतालिका व्रत की पूजा विधि: हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। नहाने के बाद एक साफ स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर शिवलिंग स्थापित करें और शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं और बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति की फूलों और चंदन से सजाएं, दीपक जलाएं और धूप दें। शिव को फल और मिठाई का भोग लगाएं और माता पार्वती की मूर्ति पर सिंदूर लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती देव्यै नमः आदि मंत्रों का जाप करें। पूजा के अंत में हरतालिका तीज की कथा अवश्य सुनें। पूजा खत्म होने के बाद गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। पूजा में ये चीज़ें करें शामिल: भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में इन चीज़ों को शामिल करना बहुत ही आवश्यक होता है, जैसे मिट्टी या धातु का शिवलिंग, दूध, दही, शहद, घी और पानी, बेलपत्र, धतूरा, बेल, मोगरा, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती या धूप, फल, मिठाई, सिंदूर आदि आदि। इन मंत्रों का जाप करें। ओम शं शंकराय भवोद्भवाय शं ओम नमः नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। ओम शं शिव रूपाय अनादि अनामय शं ओम। ओम क्लीं क्लीं वृषभारूढ़ाय वामांगे गौरीकृताय क्लीं क्लीं ओम नमः शिवाय। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु स्वाहा। भूल से भी न करें ये गलतियाँ। हरतालिका तीज के दौरान दिन में सोना वर्जित माना गया है। हरतालिका व्रत के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, क्योंकि यह कथा पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जो महिला इस व्रत को एक बार कर लेती है उसे यह व्रत जीवन भर करना पड़ता है। यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो आपके स्थान पर आपका पति या कोई अन्य इस व्रत को कर सकता है। हरतालिका तीज पर व्रतधारी स्त्रियों को क्रोध करने से बचना चाहिए। दूसरों के प्रति द्वेष की भावना न रखें, साथ ही अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। तभी यह व्रत जो है सफल होगा। साथ ही इस दिन पति या दूसरों से वाद विवाद न करें। मान्यता है ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो ये तो थी हरतालिका तीज की व्रत की कथा जो हमने आपको सुनाई। इसी तरह से अन्य किसी व्रत कथा या धार्मिक प्रसंग के वीडियो के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, और आप सपरिवार सुस्त, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।